बहुत से लोगों का या पशुपालकों का कहना होता है कि जब भी आप काऊ को या किसी भी काफ की एआई करवाते हैं तो उसको जो खुराक है वो कम कर देनी चाहिए। दोस्तों, ये वाली काफ आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारी काफ है जो कि 3 महीने की श्योर प्रेग्नेंट है। दोस्तों, इसकी एक केस हिस्ट्री बताता हूँ मैं। दोस्तों, फर्स्ट टाइम में इसको हमने 10 महीने में सीमन करवा दी थी, लेकिन ये 2.5 महीने तक इंतजार किया और नॉर्मल डिस्चार्ज के साथ हमने सीमन करवाई थी, तो इसको ये कंसीव नहीं की। फिर दोस्तों ये 14 महीने की हुई और हमने इसकी अच्छे से हिट पे फर्स्ट सीमन करवाई। दोस्तों, इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, जैसा हमने आज इसको सीमन करवाया, दूसरे दिन तीसरे दिन इसने बहुत ज्यादा गाढ़ा डिस्चार्ज दिया। वो डिस्चार्ज इतना गाढ़ा था कि हमें लगा कि ये इसको इन्फेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों, हमने लगभग 7-8 दिन बाद इसका हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह से डिस्चार्ज होता, जो डिस्चार्ज बिल्कुल गाढ़ा, जो दही जैसा फटा हुआ था, इस तरह का इसने डिस्चार्ज दिया। इस वाली काफ को हमने 8 से 10 दिन बाद ही हमने इसको दवा डलवा दी। तो दोस्तों, जैसे हमने दवा डलवाई, पूरा डिस्चार्ज बाहर निकल गया। दिन गुजर गए, इसकी दवा डलवाने के बाद फर्स्ट हिट आई जो कि हमने छोड़ दी। उसके बाद अगली जो हिट आई उस पर हमने फिर इसको सीमन डलवाया। इसको जैसे ही हमने सीमन करवाया दूसरी बार, और इसका डिस्चार्ज ऐसा था बिल्कुल जैसे इसको इन्फेक्शन हुआ हो, गाढ़ा डिस्चार्ज था। और डेली देती थी, लगभग दूसरे तीसरे दिन इसने डिस्चार्ज दिया। हमें लगा कि हमारे काऊ को, इस काफ को दवा डलवाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है और इसको इन्फेक्शन फिर से हो चुका है। तो दोस्तों, हमने दूसरे दिन ही इसकी खुराक लगभग पिछली खुराक से डबल कर दी। जैसे पर डे 3 से 4 किलो पशु आहार, जितना ये खा सके, इसके जो नाद होती है, ढोमला होता है, इसे हम ढोमला कहते हैं, इसमें पड़ा ही रहता था, ये खा नहीं पाती थी। दोस्तों, 2 किलो 3 किलो सुबह, 2-3 किलो शाम को हम इसे पशु आहार देते थे, ताकि ये दोबारा से हिट पे आए और हम इसको दवा डलवा दें। क्योंकि जिस दिन सीमन किया था उस दिन इसने इस तरह से डिस्चार्ज दिया था, जो दही जैसा फटा हुआ, गाढ़ा और कम, ज्यादा नहीं, नॉर्मल थोड़ा सा ही डिस्चार्ज दिया था। तो दोस्तों, हमने इसको पर डे लगभग 50 किलो की खल की बोरी को लगभग 15 दिनों के अंदर अंदर हमने इसके लिए इकेली के लिए खत्म कर दिया। तो दोस्तों, फिर दिन गुजरते गए, 15 से 21 दिन में ये हिट पे नहीं आई, लेकिन फिर भी इसका डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा तो जारी था। जैसे तीसरे चौथे दिन बाद फिर दिया, 5-6 दिन बाद नॉर्मल दिया। दोस्तों, जैसे ही इसको 2 महीने कंप्लीट हुए, हमने इसकी पीडी करवाई और पीडी यानी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कराया, हमारे डॉक्टर पे चेक करवाया और दोस्तों श्योर प्रेग्नेंट निकली। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना जानकारी के भी हम नुकसान उठा लेते हैं। दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम में हमें वो डिस्चार्ज ऐसा नहीं लगता कि हमारी काफ को इन्फेक्शन है, तो हमारी काफ पहली बार में ही निकल जाती है। तो जो स्पम्स होते हैं, तो काऊ को जो अननेसेसरी होते हैं, लाभदायक नहीं होते, काम के नहीं होते हैं, वो पशु के द्वारा अपने डिस्चार्ज के साथ में, जो डिस्चार्ज होता है उसके साथ में स्पम को भी बाहर निकाल दिया जाता है। और कभी कभी हम उसे समझते हैं कि इसे इन्फेक्शन हुआ हो। तो दोस्तों, ये वाली एक केस हिस्ट्री थी हमारे साथ, इस काफ के साथ हुई थी। लेकिन अभी ये श्योर प्रेग्नेंट है और इसकी उम्र 18 महीने की हो चुकी है और 3 महीने का ये इसलिए प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।